नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, तहसीलदार और पटवारी पर एफआईआर दर्ज। भैंसाजार जलाशय में भरा पानी, कभी भी खोले जा सकते हैं गेट। एसएसपी ने रात में किया निरीक्षण, गश्त का लिया जायजा। और ठेकाकर्मी की करंट से मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 130A बिलासपुर उरगा मार्ग में भू अर्जन के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम ढेका से संबंधित तत्कालीन तहसीलदार डीके उइके और पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ थाना तोरवा में धोखाधड़ी, जालसाजी और कूट रचना की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। प्रार्थी पटवारी राहुल शर्मा द्वारा की गई शिकायत पर तहसील व राजस्व अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें अधिकारियों द्वारा अवैध नामांतरण और बंटवारा कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने एफआईआर के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि अनियमितताओं के कारण मुआवजा वितरण रुका हुआ है और सड़क निर्माण कार्य बाधित हो गया है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मामला वर्तमान में आर्बिट्रेटर के समक्ष लंबित है। जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से ग्वालियर एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत कई अतिथि शामिल हुए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि यह ट्रेन ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, भोपाल समेत कई शहरों को बेंगलुरु से जोड़ेगी और हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में मध्य प्रदेश से 24,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह सेवा आवागमन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। उन्होंने ग्वालियर स्टेशन के पुनर्विकास और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की जानकारी भी दी। अरपा भैंसाजार बैराज परियोजना के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। जल संसाधन विभाग ने परियोजना के नीचे अरपा नदी के इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि अरपा भैंसाजार बैराज परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र में गत 2-3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिसके फलस्वरूप बैराज के जल भराव में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में बैराज में 50% से अधिक जल भराव हो चुका है। बैराज की सुरक्षा हेतु मध्यरात्रि के बाद कभी भी अरपा नदी में पानी छोड़ा जा सकता है। अतः सर्वसाधारण एवं कार्य एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि बैराज के डाउनस्ट्रीम में नदी किनारे बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल अचल संपत्ति सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान ठेकेदार, औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों, निवासरत आम जनता, ग्रामवासी, नदी में कार्यरत निर्माण एजेंसी, रेत ठेकेदार, ट्रक, ट्रैक्टर, वाहन मालिक आदि सभी को सूचित किया जाता है कि नदी के जल प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए अपनी परिसंपत्तियों, सामग्री, वाहन, मशीनरी आदि को बाढ़ क्षेत्र से बाहर सुरक्षित कर ले, ताकि कोई क्षति ना हो। आकस्मिक होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। शहर के जगमल चौक में समाज सेवी संस्था सुवाणी शिक्षण समिति द्वारा संचालित मूक बधिर एवं मंद बुद्धि दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल का शुभारंभ विधायक अमर अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग श्रद्धा मैथ्यू भी उपस्थित रही। इस स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 150 विशेष बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। शुभारंभ अवसर पर अग्रवाल ने बच्चों को संस्था की ओर से स्कूल बैग वितरित किए।
उन्होंने रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्कूल के आरंभ को एक पुण्य कार्य बताते हुए कहा कि ऐसे विशेष बच्चों को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना समाज की सच्ची सेवा है। विधायक ने उम्मीद जताई कि यह विशेष स्कूल बच्चों की क्षमताओं को निखारने में सहायक होगा और उन्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। बच्चों ने अतिथियों का स्वागत करते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर समाज सेवी एसपी चतुर्वेदी, श्याम सुंदर तिवारी, सुरेंद्र वर्मा, प्राचार्य आरजे सिंह, पार्षद मोती गंगवानी, शिक्षक, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने गुरुवार रात जिले की रात्रि गश्त व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर व ग्रामीण इलाकों में विभिन्न फिक्स पॉइंट्स, पेट्रोलिंग पार्टियों और गश्त अधिकारियों की तैनाती की जांच की तथा कर्मचारियों को सतर्कता व सजगता से ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी सिंह ने देवकी नंदन चौक, मगरपारा, तालापारा और पुराना बस स्टैंड जैसे प्रमुख गश्त पॉइंट पर जाकर वहां तैनात कर्मियों को कार्यशैली की सराहना की और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की। साथ ही थाना चकरभाटा में रात्रि पहरे का मुआयना कर थाने की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। माननीय उच्च न्यायालय के आवासीय परिसर की सुरक्षा का भी जायजा लिया, जहां सुरक्षा में तैनात सशस्त्र बल के गार्डों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी फिक्स पॉइंट्स पर कर्मचारी राइफल के साथ तैनात रहें और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, डीएसपी यातायात शिवचरण परिहार समेत सिरगिट्टी, कोनी, तोरवा और रतनपुर के थाना प्रभारियों की उपस्थिति रही। एसएसपी ने सभी से रात्रि सुरक्षा को प्रभावी बनाने की अपील की। चकरभाटा थाना क्षेत्र में आम नागरिकों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल नायक उर्फ कबाड़ी 35 वर्ष निवासी नयापारा चकरभाटा का लोहे की तलवार लहराते हुए लोगों को डराने की सूचना पर मौके से पकड़ा गया। मुखबिर से सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक उत्तम कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से एक लोहे की तलवार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। भारत सरकार की देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की है। यह ट्रेन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की सैर कराएगी। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में डिप्टी जनरल मैनेजर कैटरिंग एस जेराल्ड सोरेंग और झारखंड के पर्यटन प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह ट्रेन 27 जुलाई 2025 को भागलपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन जसीडीह, मधुपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा, चांपा, रायपुर और दुर्ग से होकर गुजरेगी। यात्रा कुल 12 दिन और 11 रातों की होगी, जिसमें यात्रियों को तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा का किराया स्लीपर क्लास में प्रति व्यक्ति 22,760 और 3 AC क्लास में 39,990 रखा गया है। पैकेज में रेल यात्रा, ऑनबोर्ड भोजन, होटल में ठहराव, स्थानीय दर्शन के लिए बस, गाइड, टूर, एक्सपोर्ट, बीमा और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। यात्रा की समाप्ति 7 अगस्त 2025 को होगी। इच्छुक यात्री बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए IRCTC कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। जिले के खमरिया विद्युत सब स्टेशन में कार्यरत ठेका कर्मचारी मुंशीराम कांगो की करंट लगने से हुई मौत के बाद गुरुवार को परिजनों और ग्रामीणों ने सीपत विद्युत कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। बुधवार को इस दुर्घटना के बाद मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर सीपत पहुंचे और शव को एम्बुलेंस में रखकर 2 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि स्थानीय निवासी शरद दुबे ने अपने निजी प्लॉट में बिजली कनेक्शन के लिए मुंशीराम को बुलवाया था। यह कार्य बिना विभागीय अनुमति और लिखित आदेश से कराया जा रहा था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से मुंशीराम की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शरद दुबे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। ठेकेदार और विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर जवाब दे और मृतक के परिजन को मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। लेकिन 2 घंटे तक कोई अधिकारी या ठेकेदार मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे परिजनों का आक्रोश और बढ़ गया। इसी बीच विद्युत विभाग के अन्य ठेका कर्मचारियों ने आपस में 10,000 रुपए एकत्र कर मृतक परिवार की सहायता की, लेकिन यह राशि परिजनों को आक्रोश को शांत नहीं कर सके। बाद में विद्युत विभाग के अधिकारियों के आश्वासन पर मामला किसी तरह शांत हुआ। यह घटना एक बार फिर विभागीय लापरवाही और ठेका प्रथा की खामियों को उजागर करती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही है। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।